हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, स्पोकन इंग्लिश का मैं सीरीज चला रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम कैसे सवाल जवाब करेंगे, कैसे डेली रूटीन बोलेंगे। ये हम सब कुछ सीख चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, WH वर्ड्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस में लगाना, सब कुछ मैंने करा दिया है। अब मैं आपको कराने वाला हूँ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में भी हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, तो स्टेट ऑफ बीइंग में हम कैसे सवाल जवाब करेंगे वो जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए गाइस, देखते हैं। गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। देख लीजिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये एक लड़की है। अब ये जो लड़की है, ये अगर ये प्रेजेंट टाइम है, मान लीजिए, बहुत इत्मीनान से वीडियो को देखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए तो समझ में आएगा। ये प्रेजेंट टाइम है। अब प्रेजेंट टाइम में इस लड़की का स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कि इसकी अवस्था होने की, ये क्या है? ये चोर है, डाकू है, एजुकेटेड लड़की है, ये गांव वाली है, शहर वाली, ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग ये बताता है कि जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी जो सब्जेक्ट है, वो प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। प्रेजेंट में वो क्या है, पास्ट में वो क्या था और फ्यूचर में वो क्या होगा। तो जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो कई बार हमें स्टेट ऑफ बीइंग की जरूरत पड़ती है। हम ऐसे भी कहते हैं, यार 10 मिनट पहले ना यार मैं तेरे घर पर था लेकिन तू नहीं था, तो मैं तेरे घर पर था, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। तू नहीं था, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। यार 2 साल पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी रोज की कॉन्वर्सेशन में ना जाने कितनी बार स्टेट ऑफ बीइंग सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं। यार मैं तो पागल था, मैं तो ना समझ था, पहले मैं मोटा था, अब मैं पतला हूं। ये सब जो चीजें हैं ना, ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग ही तो है। तो स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो प्रेजेंट टाइम में ये क्या है वो देखने के लिए, उसके बाद यही लड़की पास्ट टाइम में क्या थी और यही लड़की आने वाले फ्यूचर टाइम में क्या हो जाएगी। तो तीनों टाइम को हमें देखना है दोस्तों। अब स्टेट ऑफ बीइंग सीखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक वर्ड है, इसे हम बोलते हैं बी। ये कमाल की चीज है। बी एक बेस फॉर्म है। तो बी का अपना तो मतलब होता है कि बी मतलब होना, ये सबको पता है। लेकिन बी एक तरीके से फोल्डर है। इस फोल्डर में कुछ चीजें समाई हुई हैं। तो इस बी के अंदर आपको दिखाई देगा एम। ये बी का ही पार्ट है, लेकिन आपको बी नहीं बोलना, आपको एम बोलना है। लेकिन ये आया कहां से? ये बी के अंदर घुसा हुआ है। बी एक फोल्डर है, उस फोल्डर में ये चीजें घुसी हुई हैं, ऐसे समझिए आप। तो बी के अंदर एम है, इसी बी के अंदर इज है, इसी बी के अंदर आर है, प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए। इसी बी के अंदर वॉज है और वर है, पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए। अब फ्यूचर में क्या होगा? तो फ्यूचर के लिए विल बी इसके अंदर नहीं है। फ्यूचर में आपको अलग से विल लगाना होगा और ये स्वयं, ये फोल्डर स्वयं आकर के बैठ जाते हैं बी कि भैया अब हमारा इस्तेमाल करो, हम बैठेंगे। और यही नहीं बैठते हैं, ये शुड के साथ भी बैठेंगे, मॉडल के साथ भी बैठेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर बी खुद बैठ जाए, बोले कि खुद मेरा इस्तेमाल करो, मेरे अंदर से चीजें मत निकालो, खुद मेरा यूज करो, तो भैया ये फिर बेस फॉर्म है। ये बेस फॉर्म है, ये विल के साथ बैठेगा, मॉडल वगैरह के साथ ये बैठेगा। या हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना, ऑर्डर वगैरह देते हैं, उसमें भी बेस फॉर्म के रूप में बी का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ रहे हैं कि बी खुद भी इस्तेमाल में आता है, प्लस बी के अंदर जितनी चीजें छुपी हुई है उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? बी के अंदर जो चीजें हैं उसका तो इस्तेमाल करेंगे ही, प्लस इन बी भाई साहब को खुद भी फ्यूचर के लिए बुलाकर ले आएंगे। ठीक है जी, ये होता है बी। उसके बाद बी के और भी रूप आप देखेंगे। बी कहीं पर बीइंग बन जाता है, आपको कहीं पर बीन बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब अलग अलग टेंस पैसिव के लिए है, इसको हम छोड़ देते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं। तो ये लॉजिक समझ में आ गया। किसी किसी किताब में आप देखते होंगे कि ये बी फॉर्म है, बी वर्ब है, तो आप समझ जाना कि अच्छा बी है, यानी कि बी के अंदर ही इज आर एम वाज वर आते हैं, जो कि अभी ये हम यूज करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारा मेन मकसद है कॉन्वर्सेशन सिखाना। तो मान लीजिए कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको स्पोकन के तरीके से सिखा रहा हूं। तो स्पोकन में कॉन्वर्सेशन मैटर करता है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। हर कॉन्वर्सेशन में आपको पता है कि एक बंदा क्वेश्चन पूछेगा तो दूसरा बंदा उसका जवाब देगा, रिप्लाई करेगा। तो हमें अभी बात करना है प्रेजेंट के अंदर। हमारा टारगेट है कि प्रेजेंट में हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें। मार्कर बदलता हूं, ब्लैक ले लेता हूं। प्रेजेंट टाइम है, तो प्रेजेंट टाइम के अंदर हमें बात करनी है स्टेट ऑफ बीइंग की। स्टेट ऑफ बीइंग,
प्रेजेंट में कौन कैसा है, अच्छा है बुरा है, उसके बारे में। तो इसमें जब हम सवाल करेंगे तो आपको पता है कि आई के लिए आपको लगाना है एम, ये बी के फोल्डर में से एम उठा लीजिए, प्रेजेंट में आई के लिए एम। आई तो ये एक्सेप्शनल है और एम बस इकलौता एम है जो आई के साथ लगता है और कहीं लग नहीं सकता है। बाकी जो हमारे पास क्या बचा जी, यू वी, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यू के साथ वी के साथ आपको लगाना है आर, दे के साथ आपको लगाना है आर। उसके बाद जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर बचते हैं, ही शी इट, जितने भी सिंगुलर हैं उसके साथ आपको लगाना है इज। तो इज, आर और एम, ये तीनों के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर जब आप सवाल करेंगे, किसी से जब क्वेश्चन करेंगे, तो अभी हम आई को छोड़ते हैं, हमारा मेन टारगेट है कि आई पूछ रहा है यू से। तो सवाल पहला जो होगा, जो टाइप 1 क्वेश्चन होगा आपका, वो होगा यस या नो जानना, यस नो क्वेश्चन इसको हम कहते हैं। तो यस नो क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सबसे पहले मुंह खोलते आपको बोलना है आर। आर के बाद हम जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, अगर सामने वाले के बारे में जानेंगे तो आर यू। हम आर से वी के लिए भी पूछ सकते हैं कि क्या हम, आर वी। और आर से हम थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे, आर दे, ऐसे भी बोल सकते हैं। या हमें दे ना बोलना हो तो आर के बाद हम ऐसे भी कह सकते हैं सामने वाले से कि अच्छा क्या तेरे भाई, अगर बहुत सारे भाई हैं तो आर योर ब्रदर्स, आर योर सिस्टर्स, आर योर पेरेंट्स, जो जो प्लूरल में है, ठीक है। हम यहां पर ऐसे भी लगा सकते हैं कि क्या वे लड़के, आर दोज बॉयज, क्या वो लड़कियां, मतलब वे लड़कियां, आर दोज गर्ल्स, क्या ये लड़के, तो हम दीज भी लगा सकते हैं, आर दीज गर्ल्स, आर दीज बॉयज, ऐसे करके। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या उसकी बहनें, अब उसकी यानी कि अगर वहां पर एक फीमेल है तो हर, और हर के बाद यहां सिस्टर्स, अगर वहां पर मेल है तो हिज, उसके बाद सिस्टर्स। क्या हमारे बेटे, आर सन्स, क्या उनके बेटे, आर देयर सन्स, आर देयर डॉटर्स। कहने का मतलब है कि जब आप आर उठाएंगे तो आर के बाद यू तो है ही, यू वी दे तो है ही, प्लस इतने सारे आइटम और हैं जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि वो उनकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। वो चोर है, डाकू है, अच्छे हैं, बुरे हैं, घर में है, कमरे में है, मोटे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो आर ये आपका सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है भाई, सब्जेक्ट के बाद ये पूरा यहां पर कॉम्प्लीमेंट सेक्शन ये होता है, कॉम्प्लीमेंट। हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते बट लोग कह देते हैं। कहने का मतलब है कि ये अगर वो पागल है तो पागल उसका वो कॉम्प्लीमेंट है, तो बस वो जानना है। या अवस्था मान लीजिए ना, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग में करे तो स्टेट को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है। अब इस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन येस नो में आता है क्योंकि जो जवाब आएगा वो या तो हाँ आएगा या ना आएगा, ठीक है। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे हैं। चलिए अब सवाल यह है, मुझे पूछना है कि क्या तू मेरा दोस्त है, बस ये जानना है कि क्या तू। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या तू, अंग्रेजी में आपको कहना है आर यू, आर यू, ऐसे आपकी जुबान पर आना चाहिए, आर यू मेरा दोस्त, आर यू माई फ्रेंड। क्या वे लड़कियां, क्या वे लड़कियां तेरी फ्रेंड्स हैं, अब क्या होगा, क्या वे लड़कियां, अब क्या बोलेंगे, आर यू बोलेंगे, नहीं, आर दोज गर्ल्स, आर दोज गर्ल्स। तो आपको ख्याल रखना है कि आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए। आर आप तभी लगाएंगे जब यू वी दे प्लूरल, तो प्लूरल में लड़कियां, लड़के सब आ जाएंगे। मुझे बोलना है कि क्या वे लड़कियां तेरी दोस्त है, तो आर दोज गर्ल्स योर फ्रेंड। क्या ये मार्कर्स एक्सपेंसिव हैं, तो आर दीज मार्कर्स, दीज लगाना पड़ा मुझे, ये मार्कर्स, आर दीज मार्कर्स एक्सपेंसिव। सबका स्टेट ऑफ बीइंग जान रहे कि कोई महंगा है, कोई सस्ता है, स्टेट ऑफ बीइंग है उसकी अवस्था को दिखाने के लिए। तो क्लियर समझ में आ रहा है। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। क्या तू मेरा दोस्त है, आर यू माई फ्रेंड। क्या तू एक अच्छा लड़का है, आर यू गुड बॉय। क्या तू एक बुरा लड़का है, आर यू बैड बॉय। क्या तू कमरे में है, आर यू इन द रूम। क्या तू छत पर है, आर यू ऑन द रूफ या ऑन द टेरेस। क्या तू किचन में है, आर यू इन द किचन। ऐसे करके आपको सवाल बनाने हैं। अब इसका जवाब कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा, बोर मत होइएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि इतना बेसिक है ना कि लोग फिर बोर होने लगते हैं कि क्या सिखा रहा है। चलिए इसका जवाब कैसे होगा, जवाब में आपको बोलना है यस। चूंकि यस नो क्वेश्चन है तो सबसे पहले यस, आपको दिखाई दे रहा है यस। यस के बाद अगर आप, वो कह रहा है कि आर यू, तो आप खुद को आई बोलेंगे, यस आई एम, और आई एम के बाद डैश डैश डैश, यानी कि सवाल है आर यू माई फ्रेंड, यस आई एम योर फ्रेंड।
Are you dangerous? Yes, I am dangerous. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. Are you my enemy? Yes, I am your enemy. Are you a good boy? Yes, I am a good boy. Are you a bad boy? Yes, I am a bad boy. Are you in the room? Yes, I am in the room. Are you on the roof? Yes, I am on the roof. Are you in the kitchen? Yes, I am in the kitchen. Are you in my heart? Yes, I am in your heart. समझ में आ रहा है? ये हो गया. अब इसका नेगेटिव क्या होगा? क्योंकि yes no क्वेश्चन है. Are you a bad boy? No, I am not a bad boy. I am not. याद रखिए कि am not को amn't नहीं बोलते हैं. तो आप I और am को शॉर्ट कर सकते हैं. I और am को am कर दीजिए, बट amn't मत बोले. इसे aren't वगैरह होता है तो amn't नहीं होता है. तो are you a good boy? Yes, I am a good boy. Are you a bad boy? No, I am not a bad boy. No, I am not a bad boy. ये जो no है ये तो बस एक स्टाइल है कहने का, हाँ ना कहने का. हाँ कहना है तो yes, ना कहना है तो no. बाकी आप ऐसे बोलेंगे. तो ये क्लियर हो गया कि सवाल और जवाब. अब है कि अगर these those से कोई करे कि are those girls your friends, तो yes, those girls are my friends. Are these markers expensive? Yes, these markers are expensive. क्लियर है? फिर आप इसके अंदर WH लगाएंगे गाइस. जो आप WH लगाएंगे तो WH का मतलब है कि कब, क्यों, कहां, कैसे. Where are you? तू कहां है? किसी को फोन पे Where are you? कहां है तू? I am in the kitchen. जवाब उसका आएगा, लोकेशन बताएगा, मैं किचन में, I am in the kitchen, मैं छत पर हूं, I am on the roof. इस तरीके से. Why are you here? तू यहां क्यों है? फिर वो रीजन देगा, I am here because I want to meet you. Okay? Why are those girls there? Why are those girls there? वे लड़कियां वहां क्यों हैं? Those girls are there because they want to see someone. वो किसी से मिलना चाहते, देखना चाहते किसी को. ऐसे आप बना सकते हैं. तो ये एक स्ट्रक्चर क्लियर है. हम आर से क्वेश्चन करेंगे, प्रेजेंट के बारे में जानेंगे, और ये प्लूरल, वी, यू, दे सबके साथ यूज होने वाला है. अब आते हैं इज के ऊपर, फिर हम एम पे बात करेंगे. तो मैं इसको मिटाता हूं, फिर क्लियर करते हैं गाइस. कई बार होता है कि आप किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने लगते हैं. तो अब आप बात कर रहे हैं, आप आई हैं, आपको जो सुन रहा है वो यू है, और जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं वो थर्ड पर्सन है. प्लूरल में तो आर का इस्तेमाल होता है तो क्लियर है, लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है इज. आप इज का इस्तेमाल करेंगे. तो जो आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा कि आपको इज लगाना है. इज के बाद आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो आपका सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट है, जो भी अवस्था आप जानना चाहते हैं. कहने का मतलब है कि अगर मैं सवाल करूं कि यार क्या वो पागल है, क्या वो पागल है, तो आप कैसे बोलेंगे? इज शी मैड. कई लोगों को मैंने देखा है 2 बार इज लगा देते हैं. इज शी इज मैड, इज शी इज मैड, ऐसा नहीं, इज शी मैड. इस तरीके से सवाल करेंगे. मुझे बोलना है कि यार क्या तेरी मम्मी एजुकेटेड है, क्या तेरी मम्मी, तो इज योर मदर होगा. इज योर मदर एजुकेटेड, क्योंकि हम स्टेट ऑफ बीइंग जान रहे हैं. कई लोग कहेंगे सर कभी तो आप डज योर मदर बोलते हैं. तो डज योर मदर तब होता है जो इंसान रूटीन में कोई काम करता है, कि क्या तेरी मम्मी चाय बनाती है, डज योर मदर मेक टी. लेकिन क्या तेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, इज योर मदर. तो डज योर मदर, इज योर मदर, आगे चल के डिड योर मदर, वाज योर मदर, बहुत कुछ होने वाला है. एनीवेज, तो ये समझ में आ रहा है. तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? जैसे कि इज शी मैड, तो यस, यस शी इज मैड. हाँ वो पागल है, यस शी इज मैड. इज शी योर फ्रेंड? या शी इज माई फ्रेंड. Is she intelligent? Yes, she is intelligent. Is your mother in the kitchen? Yes, my mother is in the kitchen. नहीं है तो आप नेगेटिव में बताएंगे कि नहीं यार. तो आप सबसे पहले यहाँ पर नो बोलेंगे, उसके बाद आपने बोला शी या जो भी सब्जेक्ट है, फिर इज नॉट बोला, उसके बाद जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट है. इज नॉट को आप इजंट भी कह सकते हो, आपके ऊपर है. इज शी मैड? नो, शी इज नॉट मैड. इज योर फ्रेंड? नो नो नो, शी इज नॉट माई फ्रेंड. इज योर गर्लफ्रेंड? ना, शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड. इज शी इन द रूम? नो, शी इज नॉट इन द रूम. Is she in the kitchen? No, she is not in the kitchen. Is he your brother? No, 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 he's not my brother. Is he your enemy? No, he's not my enemy. ऐसे करके आप बोलेंगे. तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, ये रोज इस्तेमाल होता है. अब इसमें WH लगाओ. Where is your mother? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? Where is your mother? Answer. Oh, she is in the kitchen. Where is your father? Oh, he is in the garden. ऐसे जवाब होता है. Where is my mobile? यार मेरा मोबाइल कहाँ है? Where is my mobile? Oh, your mobile is on the bed. Where is my laptop? Your laptop is on the computer table. इस तरीके से गाइस. तो समझ में आ रहा है? ये रोज इस्तेमाल होता है. थर्ड पर्सन वाला तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. वेयर इज फलाना और व्हाट इज, वेयर, व्हाई खूब हम लगाते हैं. तो WH आप जब भी लगाएं तो आप ध्यान दें कि कई लोग WH जब लगाते हैं ना तो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं. Why you are upset? कई लोग ऐसे बोलते हैं. Why you are upset? Why she is there? कुछ ऐसे कर देते हैं.
आप याद रखिए कि WH जब आप बोलेंगे तो उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो वाई यू आर अपसेट नहीं होता, वाई आर यू अपसेट होता है। वाई यू आर अपसेट एक कंडीशन में हो सकता है कि टेल मी वाई यू आर अपसेट, मुझे बताओ तुम क्यों अपसेट हो। लेकिन सिर्फ सवाल है तू क्यों अपसेट है, वाई आर यू अपसेट। वो क्यों अपसेट है, वाई इज शी अपसेट। वो किचन में क्यों है, वाई इज, वाई शी इज नहीं, वाई इज शी इन द किचन। इसका आपको ख्याल रखना है। मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल, ये नहीं कि वेयर माई मोबाइल, ऐसे नहीं होगा, वेयर इज माई मोबाइल। तो क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है। चलिए इस पर अगर सवाल जवाब आप करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, वेयर इज शी ऐसे करके, वेयर इज ही, वेयर इज माई फादर, वेयर इज माई ब्रदर, वेयर इज योर ब्रदर, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर नोटबुक, ऐसे करके बहुत सारे सवाल, व्हाई आर यू देयर, व्हाई आर यू हियर, व्हाई आर यू नॉट देयर, उसका आपको जवाब देना है। क्लियर है। चलिए अब है कि एम से हम कैसे सवाल जवाब करेंगे, इसको मिटाता हूं फिर आपको बताता हूं। गाइज अब एम से भी सवाल जवाब होता है। कई बार हम कहते हैं यार क्या मैं तेरा दुश्मन हूं, तो आपको उठाना है एम आई, एम आई के बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो दिखा देना है। तो क्या मैं तेरा दुश्मन हूं, एम आई ऐसे आदत डालिए। एम आई योर एनिमी, क्या मैं तेरा दोस्त हूं, एम आई योर फ्रेंड। क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं, एम आई अ गुड बॉय। क्या मैं एक बुरा लड़का हूं, एम आई अ बैड बॉय। और इसका जवाब कैसे होगा, जैसे मैं बोलूं कि एम आई अ गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो जवाब होगा यस यू आर। जवाब में यू आएगा, आई एम नहीं आएगा। यस यू आर अ गुड बॉय। क्या मैं एक बुरा लड़का हूं, नो यू आर नॉट अ बैड बॉय। तो क्लियर है। तो हमने अभी स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट के अंदर देखा, मैं दोहरा दूं, हमने देखा कि इज आर एम का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे क्या तू पागल है, आर यू मैड, हाँ मैं पागल हूं, यस आई एम मैड, नहीं मैं पागल नहीं हूं, नो आई एम नॉट मैड। क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, एम आई योर फ्रेंड, हाँ तू मेरा दोस्त है, यस यू आर माई फ्रेंड, ना तू मेरा दोस्त नहीं है, नो यू आर नॉट माई फ्रेंड। फिर हमने इज का देखा, क्या वो पागल है, इज शी मैड, हाँ वो पागल है, यस शी इज मैड, ना वो पागल नहीं है, नो शी इज नॉट मैड। क्लियर है गाइस। तो ये था आपका, वीडियो कुछ ज्यादा बड़ी हो रही है तो हमने प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग कर लिया है। अगले वीडियो में पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग, उसके बाद फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए।